हाई बना दे। हमारे साथ मनोज झा भी हैं, एमडी है कामाख्या ज्वेल्स के। सर स्वागत है आपका ईटी नाउ स्वदेश पे। मनोज जी, क्या लग रहा है, गोल्ड रिकॉर्ड स्तरों के करीब है, अब एफओएमसी की जो ब्याज दरों में बढ़ोतरी की जो दौर है, अब उम्मीद की जा रही है कि लास्ट लेग में एक या दो बढ़ोतरी और हो। स्लो डाउन की चिंता तो पूरी दुनिया में है ही, आईएमएफ की तरफ से भी बयान आया है कि यूएस, यूरोजोन और चाइना एक साथ तीनों में स्लो डाउन की स्थिति है। ऐसे में क्या सारे फैक्टर्स गोल्ड को सपोर्ट कर रहे हैं और क्रिप्टो करेंसी जहां से लोगों का मोह भंग हो रहा है, एसेट रीएलोकेट होकर इधर गोल्ड की तरफ आ रहा है, क्या बेहतर समय है अभी भी गोल्ड खरीदने का? 56,000 के स्तर पर आप क्या सलाह दे रहे हैं मनोज जी? जी नमस्कार जी। देखिए, मेरा सोच ऐसा है कि ये जो गोल्ड का फेज आया है अभी ये परमानेंट फेज नहीं है, क्योंकि इंडियन रुपीज में तो मेरा कहना मुश्किल है, लेकिन इंटरनेशनल मार्केट में ये एक काफी पिछले साल भी आप देखेंगे फ्लैट सा ही गोल्ड ने रिटर्न दिया है। $1820-25 पूरे एक साल के बाद उतना ही रहा। अभी जो इमीडिएट बेसिस पे जो स्पाइक आया है वो थोड़ा जियो पॉलिटिकल टेंशन, जो अभी यूक्रेन और रशिया का वापस जो नया मोड़ लिया है 2-3 दिन पहले, जैसे यूक्रेन ने ये कहा कि हमने 400 सोल्जर्स को गिरा दिए हैं और भी बहुत ठिकानों पे बमबारी की है। तो ये सब जो जियो पॉलिटिकल टेंशन था, और एक चीज आज 315वां दिन है, तो उसके वजह से कहीं ना कहीं एक स्पाइक आया है। लेकिन मैं गोल्ड को इस साल भर में, मैं शॉर्ट टर्म में तो नहीं बता सकता, लेकिन पूरे साल भर में गोल्ड को कहीं ना कहीं $1900-1925 के ऊपर नहीं देखता हूं, जबकि नीचे $1700 तक मेरी पूरी उम्मीद है। दूसरी बात, जहां तक फेड रेट की बात है, देखिए फेड जो है वो कहीं ना कहीं ये भी सभी एनालिस्ट का कहना है कि इस बार जो इंटरेस्ट रेट है वो 5% से 5.2% तक आएगा। अब मजे की बात ये है कि वहां तक तो जाएगा ही, लेकिन ये कितना लंबा टिकता है। और जो लास्ट कमेंट्री आई है फेड की, उसमें ये क्लियर हो गया है कि ये जो इंटरेस्ट रेट है वो काफी ज्यादा समय तक रह सकता है, और ये जितना ज्यादा समय तक रहेगा गोल्ड के लिए उतना निगेटिव है। तो फेड जो है वो पूरे इन्फ्लेशन कर्व के बिहाइंड है, और उनका कहीं ना कहीं टारगेट है कि 2 से 3% तक इन्फ्लेशन आए, जिसके लिए बहुत लंबे समय तक ये रखना पड़ेगा। तो मुझे कोई भी गोल्ड में एक जियो पॉलिटिकल टेंशन छोड़ के कोई भी ऐसा न्यूज नहीं दिख रहा है जो गोल्ड को कोई बहुत बड़े तेजी में लेके जाएगा। ये तो इंडियन रुपीज इतना डिप्रिशिएट हो गया है जिसके वजह से आपको इंडिया में रिकॉर्ड हाई दिख रहा है। नहीं तो आप गोल्ड देखिए, पिछले 2.5 साल में तो कुछ गोल्ड ने रिटर्न दिया ही नहीं है। एट द सेम टाइम सिल्वर मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं गोल्ड के सामने आउट परफॉर्म करेगा, उसके बहुत सारे रीजन है। ओके, यानी चांदी आउट परफॉर्म कर सकती है। चांदी पे आपसे एक सवाल लेंगे। अब मनोज जी, अब चांदी की आप बात कर रहे थे, चांदी आपको ज्यादा बेहतर यहाँ पर दिख रही है, 70,000 के ऊपर चांदी है। इन स्तरों पर क्या सलाह है, क्या लग रहा है चांदी में कितनी तेजी की उम्मीद करे इस साल? सर ओवरऑल चांदी में तो मुझे तेजी दिखती है। देखिए लास्ट ईयर भी गोल्ड फ्लैट रहा इंटरनेशनल मार्केट में, लेकिन चांदी ने 2 से 3% तक का अपने आप को रिटर्न दिया है पिछले और इन सब चीजों को देखते हुए देखिए डिमांड भी पूरे वर्ल्ड वाइड गोल्ड की कमी आई है, और पूरे वर्ल्ड में जो इन्वेस्टमेंट डिमांड है वो भी कहीं ना कहीं 200-300 टन के नीचे खरीदारी हुई है। लेकिन चांदी में अगर आप देखेंगे इंडस्ट्रियल बाइंग की वजह से जो नए टेक्नोलॉजी बहुत सारे जैसे आपकी गाड़ियों में है और भी बहुत सारी चीजों में है, तो चांदी की ओवरऑल बाइंग जो है ना मोर देन 30-40% तक जो है बढ़ गई है। तो मुझे ऐसा लगता है कि एक्चुअली चांदी हमेशा गोल्ड के साथ थोड़ा चलता है, तो बीच बीच में कभी दबाव आएगा, और उस समय जब दबाव आएगा तो खरीदारी करनी चाहिए जब भी थोड़ा सा गिरेगा। लेकिन ओवरऑल चांदी यहाँ से साल के एंड तक 2023 के एंड तक मेरे को लगता है कम से कम 20-25% का रिटर्न जरूर देगा। ओके, 20 से 25% का रिटर्न, और इस साल भी घरेलू बाजार में 11% से ज्यादा का रिटर्न चांदी ने दिया है। और मनोज जी को लगता है कि चांदी यहाँ से आउट परफॉर्म गोल्ड को कर सकती है और 20 से 25% के रिटर्न की उम्मीद है। शुक्रिया मनोज जी, आपने